हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबके सब। आज की जो हमारी क्लास होगी वो फैक्टर पे आधारित होगी। फैक्टर पे आधारित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो छोटा से छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लरिकल बेस्ड का क्यों ना हो, या फिर आप ऑफिसर ग्रेड का अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें भी फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, डीएसएसबी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, हर एक एग्जाम में फैक्टर पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो फैक्टर को हम पहले बेसिक तरीके से समझेंगे चीज़ों को, उसके बाद उस पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, बहुत ही मज़ा आने वाला है और काफ़ी नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर, फैक्टर को हम बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड, या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में भाजक भी कहते हैं, भाजक या डिवाइजर। यानी कि डिवाइजर एक ऐसी संख्या होती है जो किसी खास संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, राइट। मान लो कि 6 है, 6 किस किस टेबल से जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। ये सारे 6 के फैक्टर कहलाते हैं, यानी कि इसको हम भाजक भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर से 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 15 की बात करें तो यहाँ पे आ गया 1, 3 से भी कटेगा, 5 के टेबल में भी आएगा, 15 के टेबल में भी आएगा। अगर हम बात कर ले 12 की, तो 12 किस किस टेबल से जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भी जाएगा और 12 के टेबल में भी आएगा। तो ये सारे 12 के फैक्टर कहलाते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर, राइट। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि 12 के कुल कितने फैक्टर हैं। ये पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन 12 तो बहुत छोटी संख्या है, फिर भी 12 के कितने फैक्टर हैं तो हम काउंट क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कुल कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। 15 के कुल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं। 6 के कुल कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो फैक्टर पे आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है। देखिए, अब एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक छोटा सा नंबर, ताकि समझने में भी आपको आसानी हो। मैंने एक नंबर लिया 60, और इस 60 के लिए मैंने क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछा वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 60 के कुल कितने फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60। फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। एक क्वेश्चन है कि 60 के कुल कितने फैक्टर हैं। पहली चीज, जब हम 60 की बात करते हैं 60 की, तो 60 के फैक्टर को लिखने का अगर हम तरीका देखें तो एक लिखने का, देखो अगर लिख रहे हो किसी, अगर छोटे बच्चे को अगर आप समझा रहे हैं एकेडमिक क्लास में, तो आप फैक्टर तो लिख लिख के बताओगे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उसके तरीके को पहले हम जान लेते हैं। जैसे 1 लिख रहे हो तो 1 60 के टेबल में 60 बार में आएगा 60, तो इसलिए 60 भी होगा इसका फैक्टर। 2 के टेबल में 30 बार में 60, तो 2 भी फैक्टर और 30 भी फैक्टर। 3 के टेबल में 20 बार में 60, तो 3 भी फैक्टर और 20 भी फैक्टर। 4 के टेबल में 15 बार में, तो 15 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। 5 के टेबल से 12 बार में फैक्टर आएगा। उसके बाद 6 के टेबल से 10 बार में आएगा। फिर देखो 7 से नहीं जाएगा 60, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा और 10 से जाएगा, और 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब हमें उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से पूछूं कि 60 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो आप आंसर दे दोगे गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 और 6 12। 60 के कितने फैक्टर हैं, 12। नाउ क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन ये है कि क्या 60 के बदले अगर मान लीजिए आपके पास 280 हो, 475 हो, 690 हो, 1220 हो, तो क्या इन सभी नंबर के कितने फैक्टर हैं इस मेथड से निकाल पाएंगे? नहीं, बहुत दिक्कत होगी। तो मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। जैसे मान लो कि 60 है, फैक्टराइज कर दो इसको। 2 के टेबल से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 के टेबल से 1 बार में, ठीक है।
हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन को पावर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। दो बार है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। हम ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। इसमें हम 1 को नहीं लिखते बिकॉज 1 अभाज्य नहीं है, राइट। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये 60 हो गया। जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर कहे, कुछ नहीं करना, इसके पावर में 1 जोड़ दो, कितना हो गया ये 3, इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, ये भी 2, इसको भी यहाँ लिख लीजिए। मतलब पावर में 1 ऐड करने के बाद इन सबको गुना कर दो, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12। बहुत आसान है, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हैं ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फैक्टराइजेशन कर लीजिए और सारे पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 12 फैक्टर थे, 12 आ गया। आपको ये फैक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे और ले लेते हैं हम। अगर हम आपसे ये पूछें 100 के कितने फैक्टर हैं, अब हमें ये बताओ 100 के कितने फैक्टर हैं, 100 का फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बाकी जिसको मालूम है 100 हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 25 होता है यानी 5 का स्क्वायर। ये 4 गुना 25 बराबर 100, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो इसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 3। इसके पावर में भी 1 जोड़ देंगे, ये भी हो गया 3। 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। क्लियर है ये बात। नंबर ऑफ फैक्टर क्विकली निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहां पे हमें ये देखना है कि ये जो नंबर ऑफ फैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो देखो 2 नंबर का हमने निकाला, एक है 60 और एक है 100। यहां से एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है, काम आएगा, एक एक बात ध्यान रखना। ये 100 होता है परफेक्ट स्क्वायर। 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 100 होता है परफेक्ट स्क्वायर, और ये जो है 60 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो गौर करो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसके नंबर ऑफ फैक्टर जोड़े में आते हैं। मतलब ये सारे जोड़े में, पेयर में बन के देखो, सारे जोड़े में है। 1 जोड़ा, 2 3 4 5 6, इसलिए इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। मतलब जैसे 12 आ सकता है, 16 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी ये जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे दैट विल बी इवन। लेकिन अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड आएंगे, सारे पेयर में नहीं बनेंगे। पेयर में कौन नहीं बनेगा, तो जिसका ये स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 हो गया, अकेले रहेगा। 10 इंटू 10 2 बार नहीं लिखेंगे 10। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, आगे हम इस पे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखेंगे। आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप सेटिस्फाई हो लो। मान लो हम बात करते हैं कि एक नंबर और परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं 49। बताइए 49 के कितने फैक्टर हैं, 49 के फैक्टर। अगर हम आपसे पूछें, आप निकाल के देखो, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है, +1, 3 फैक्टर। तो 3 भी क्या अपने पास ऑड नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टर ऑड में होते हैं, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उनके नंबर ऑफ फैक्टर इवन में होता है। काम आने वाला है सारी चीजें। और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि 60 के कुल कितने फैक्टर हैं, आपसे क्या क्या पूछा आ सकता है। पहले मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन लिख देता हूं। आपको ये पूछ दिया कि 60 के कुल कितने इवन फैक्टर हैं। इवन फैक्टर मतलब कि सम गुणनखंड, यानी इसको हम बोलते हैं सम गुणनखंड। इवन फैक्टर को हम बोलते हैं सम गुणनखंड। तो इवन फैक्टर अगर यहां से देखिए, फैक्टर लिख के बताएंगे तब तो यहां से हम चुन लेंगे 2
एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, फिर ये भी 20 भी इवन है, 30 भी इवन है, 60 भी इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो सम गुणनखंडों की संख्या 8 हम लिख सकते हैं। बट फिर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम जब सम गुणनखंड लिखेंगे तो आपको पूरा फैक्टर लिख के इवन नंबर नहीं ढूंढना है। फैक्टर लिखने लगोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर में। तो हमें करना क्या होता है, जिस मेथड से हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हैं उसी नंबर से इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, बाकी सारे क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया इवन फैक्टर के बदले ऑड फैक्टर, विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, इसको बोलते हैं विषम भाजक या विषम गुणनखंड। तो देखो टोटल 12 फैक्टर थे, सम गुणनखंड 8 हो गए, तो विषम कितने होंगे 4। वैसे काउंट करके देख लो, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और एक और ऑड हो जाएगा इसका, 1 3 5 और 15, ये 4 हो गया ऑड। तो 4 क्या हो गया, ऑड फैक्टर हो गया, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तरीकों की कि भाई इवन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑड फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑड फैक्टर फाइंड आउट करने की। जो फैक्टराइजेशन था 60 का वो मैं लिख देता हूँ पहले। क्या था ये, 2 की स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये था 60, राइट। अब हमें ये देखना है कि चूंकि हमें ऑड फैक्टर निकालना है, और एक बहुत ही काम की चीज समझ लो, किसी भी संख्या को अगर हम 2 से या 2 के किसी भी मल्टीपल से गुना करेंगे तो वो इवन नंबर होता है। बात सही है कि 2 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसी नंबर आएगी, वो संख्या जो होगी हमारी वो इवन नंबर आ जाएगी। और हमें चूंकि ऑड फैक्टर निकालना है, इवन तो निकालना नहीं है। मतलब ये हुआ कि किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इस फैक्टराइजेशन में जो 2 वाला सेक्शन है, ये 2 है ना इवन, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। बस बाकी काम क्या करना है, इसके पावर में भी एक ऐड कर लो, इसके पावर में भी एक ऐड कर लो, ये हो गया 2 और 2, ये हो गया 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। यानी ऑड फैक्टर कितने हो गए, 4। बहुत ही सिंपल सी चीज है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो सभी पावर में एक एक जोड़ के गुना करना है। ऑड फैक्टर पूछेगा तो जो इवन नंबर है यानी 2, सिर्फ देखो हमने पढ़ रखा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं उसमें सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, और ये भी हमने पढ़ रखा है कि जो प्राइम नंबर होता है वो 2 एकमात्र ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम है। तो कभी भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इवन नंबर में सिर्फ 2 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमें ये समझना है कि इसी 2 को हटाना है अगर ये फैक्टराइजेशन में 2 है तो बस। उसके बाद सेम लॉजिक, आपका आंसर आ गया 4। अब मान लो कि इवन फैक्टर की बात कर रहे हैं, इवन फैक्टर देखिए तरीके आपके पास 2 हैं। या तो आप टोटल फैक्टर निकाल लो 12, और ऑड फैक्टर जितने आएंगे उसको घटा दो। देखो स्टेप 3 हो गया, टोटल फैक्टर निकाले, फिर ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं और घटा दे रहे हैं। बाकी इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि देखो टोटल फैक्टर के लिए इसमें एक जोड़ देते हैं 3, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, और इवन फैक्टर के लिए 2 गुना 2 4, 12 में से 4 घटा दोगे 8, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी हम डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, वो कैसे ये देखिए। जैसे 60 को हम कैसे लिखते हैं, 60 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यही था। और ध्यान देंगे कि जब हम ऑड फैक्टर निकालेंगे, सॉरी इवन फैक्टर निकालेंगे, तो हमें करना क्या है वो देखो। आपको पता है कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इवन ही आएगा। सब में पहले +1 तो करना ही करना, +1 इसमें भी, +1 इसमें भी। बट इवन फैक्टर जब भी निकालेंगे तो इसमें +1 नहीं करेंगे। अब मुद्दा ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 1 का क्या है पंगा, कि 1 हम क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे। 1 जो होता है ना, जैसे 2 की पावर 2 है तो पावर 2 फिर 2 की पावर 1 घटते हुए आ जाइए 0 तक, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी का भी पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर 1 से हम किसी को गुना करेंगे, देखो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए ना, तो इसीलिए पावर में 1 जोड़ देते हैं तो डायरेक्ट 3 आ जाता है। तो जब 2 की पावर 0 1 है, अगर 1 को हम किसी भी ऑड नंबर से गुना करेंगे तो ऑड आएगा,
और हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो ये पावर जीरो वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब हमें सिर्फ जो दो फैक्टर थे दो के, दो ही रखना है, 1 और 2। तो हमें क्या करना है, इसकी पावर को एज इट इज छोड़ देना है। आंसर आएगा 2 इंटू 1 और 1, 2 इंटू 1 और 1, 2, यानी ये आ गया 8। इन ब्रीफ मैं समझा देना चाहता हूँ कि जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन है सभी के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देना है। अगर हमें ऑड फैक्टर पूछेगा तो इवन नंबर को कैंसिल कर दो, पावर में एक एक जोड़ दो, बाकी के गुना कर लो। और अगर इवन पूछेगा तो ये जो इवन नंबर है 2, उसका पावर कुछ भी होगा उसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर ये 3 होता पावर तो 3 ही रहता, 4 होता तो 4 ही रहता, उसमें एक नहीं जोड़ते, बाकी सब में एक जोड़ना है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद देखिए, देखो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन इसको एज इट इज छोड़ दिया हूँ 60 को, इसके सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। हम एग्जांपल्स के लिए फर्स्ट एग्जांपल 60 का ही लेंगे ताकि हम मैनुअली भी एक बार जोड़ के क्रॉस चेक कर लें कि हम जिस प्रोसेस को कर रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहा है नहीं आ रहा है। और डेफिनेटली एक्यूरेट ही आएगा। अपने आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ से आप उस लॉजिक को प्रूव कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। देखो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे ये पूछ दे कि 60 के सभी फैक्टर का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 60। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, ये सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो कितना आसान है ये सब चीज़। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, 1 को 60 से तो कितना आएगा 60, 2 को 30 से तो भी 60, 3 को 20 से तो भी 60, 4 को 15 से तो भी 60, 5 को 12 से तो भी 60 और 6 को 10 से तो भी 60। हमें मालूम है कि अभी अभी हमने देखा था कि अगर वो नंबर स्क्वायर में नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे पेयर में होंगे और हर एक पेयर का जो प्रोडक्ट होगा वो उस नंबर के बराबर होगा। जैसे इसका प्रोडक्ट 60, इसका प्रोडक्ट 60, सबका नंबर के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, 60 के जो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे आए थे 12, तो अगर 12 फैक्टर है किसी भी नंबर का तो उसके पेयर कितने बनेंगे 6। अगर 18 फैक्टर है किसी का तो उसका पेयर कितना बनेगा 9। किसी का 20 फैक्टर है तो उसका पेयर कितना बनेगा 10। तो चूंकि पेयर में होता है ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स, तो जितने फैक्टर होंगे उसका पेयर बना दोगे यानी उसका हाफ हो जाएगा। तो देखो अगर 12 फैक्टर थे तो कितने पेयर बन गए 6। इसका मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60 कितनी बार आएगा 6 बार। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो भी नंबर गिवन है 60, इसका पावर हम लिख सकते हैं 6। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया कि सभी फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा 60 की पावर 6, और ऑप्शन में इसी तरीके से गिवन होगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर होगा उसका पावर क्या हो जाएगा, जितने भी फैक्टर होंगे उसका आधा। यानी कि आप इसको नोट कर सकते हो इस तरीके से कि इफ अ नंबर x हैज n फैक्टर, यदि किसी नंबर x के n फैक्टर हैं तो ये नोट में लिखना है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर विल बी x की पावर n/2। ये बात ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर होंगे उसका आधा पावर बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, राइट। इसको नोट में लिख लेना है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो पूरा पेयर में बन जाता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो पेयर में नहीं बनेगा, यानी वो ऑड होता है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ले लेते हैं। क्वेश्चन है 36 के सभी फैक्टरों का प्रोडक्ट क्या होगा, 36 के सभी फैक्टर का जोड़, सॉरी फैक्टर का गुणनफल। 36 के सभी फैक्टर का गुणनफल क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 36।
एक बार पहले ट्राई करना, म्यूट करके वीडियो को ट्राई कर लीजिए कि 36 के सभी फैक्टर। ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ, देखो ऑप्शन है अपने पास 36 की पावर 9, बी ऑप्शन है 6 की पावर 9, सी ऑप्शन है 18 की पावर 9 और डी ऑप्शन है 72 की पावर 9/2। आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है और इसको आपको टिक लगाना है सही उत्तर पे। देखो 36 के जो फैक्टर हैं, अगर हम बात करें 36 को हम लिखते क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 गुना 4 36। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, 3 गुना 3 कितना 9, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 फैक्टर। और अगर 9 फैक्टर है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सबको मालूम है प्रोडक्ट होना चाहिए 36 की पावर 9/2, क्योंकि हाफ होता है पावर नंबर ऑफ फैक्टर का। अब 36 का पावर 9/2 किसी ऑप्शन में तो है नहीं ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और पावर है 9/2 तो 9/2 से इसको गुना कर लो। देखो 2 से 2 कट गया, यानी आंसर आ गया 6 की पावर 9। ये बात ध्यान में रहना चाहिए, यानी आंसर किस पे लगाओगे आप, बी ऑप्शन पे। अब और क्या क्वेश्चन बनते हैं इस पे, पहले देखो एक ही एग्जांपल्स में बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे कि 60 के सभी फैक्टर का योग क्या होगा, सम क्या होगा, योगफल, सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 60। अब ऐसे नहीं कि फैक्टर लिख लेंगे फिर सबको जोड़ देंगे, तो 60 के लिए तो भाई ठीक है, जो छोटी संख्या होगी तो आप जिसको पता है फैक्टर निकाल के ऐड ऑन कर सकते हो। बट दिक्कत कहाँ पे होगी, दिक्कत होगी कि जब हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, सेम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। 60 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मैंने क्या बोला था कि जब भी पावर में 1 जोड़ते हैं वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो 2 के पावर 0 को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी एक फैक्टर कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब 2 की पावर 2 0 तक जाएगा तो उसको हम 0 तक लिखेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तक की वैल्यू को आप जोड़ लो। फिर 3 को भी ऐसे ही 0 तक लिख लो, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। 5 को भी ऐसे ही लिख लो 1 प्लस 5 की पावर 0 तक लेके जाना है, बस ये आपका आंसर आ गया। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 की पावर 1 कितनी 2, 4 2 6 प्लस 2 का पावर 0 1, 7 हो गया। ये हो गया 3 की पावर 1 मतलब 3 और ये हो गया 1 4, ये हो गया 5 की पावर 1 बराबर 5 और ये 1 6। तो अब ये टोटल आ गया 7 गुना 4 गुना 6, 7 चौका 28 गुना 6 168, यानी ये आंसर आ जाएगा 168। यानी हम ये कह सकते हैं कि 60 के सभी फैक्टर का जोड़ क्या होगा 168 होगा। किया क्या हमने, जितने भी पावर हैं उसको 0 तक लेके गए और जोड़ दिए, 2 1 0, फिर 1 था तो 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 0 और जोड़ दिए इसको, फिर गुना कर दिए, ये सब मल्टीप्लाई होगा और एक ही बेस जो है वो सारे प्लस हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1, 4 2 6 और 1 7। सेम चीज इसको करेंगे, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, मल्टीप्लाई कर दो 168। क्लियर है। अगर आपको सम ऑफ द फैक्टर पूछेगा तो आप इसी तरीके से बना दोगे। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, औसत क्या होता है जानते हैं, एवरेज क्या होता है, सबको मालूम है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 60 के सभी फैक्टर का औसत क्या होगा यानी एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो चूंकि फैक्टर का औसत पूछ रहा है तो सम ऑफ द फैक्टर, तो इसका क्या होगा सम ऑफ द फैक्टर, मतलब गुणनखंडों का योग। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बदले ये हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ फैक्टर।
नंबर ऑफ फैक्टर, और दोनों ही चीज़ें हमने निकाल रखा है और आपको निकालने आता है। अगर हम सम ऑफ द फैक्टर की बात करें तो एक 60 के सभी फैक्टर का सम कितना आया था 168, तो डायरेक्ट लिख लो 168। और आपको नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो 60 के टोटल कितने फैक्टर आए थे 12। देख लो, अभी अभी जस्ट किए हम, इसको कैंसिल कर दो 14 आ जाएगा, यानी आंसर आ गया एवरेज 14। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? हमने यहाँ तक क्या क्या सीखा, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, उसके इवन फैक्टर निकाल सकते हैं, ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सारे फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं कि पेपर में इस फैक्टर पे बेस्ड और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। क्वेश्चन है 180 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ इस तरह से, धनात्मक गुणनखंड पेपर में आ जाता है, कंफ्यूज ना हो। धनात्मक गुणनखंड कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, खतरनाक वर्ड नहीं है। जो हम फैक्टर निकालते हैं पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव फैक्टर यानी कि धनात्मक गुणनखंड कहते हैं। कितने धनात्मक गुणनखंड हैं जिनके, धनात्मक गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर कितने हैं जिसके, सॉरी, कितने गुणनखंड हैं जो 5 का गुणज है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। ये क्वेश्चन अब कंडीशनल हो गया, राइट। अगर आपसे पूछता है कि 180 के कितने फैक्टर हैं तो बहुत आसान था, हम इजीली फाइंड आउट कर लेते कि 180 कितने फैक्टर हैं। बट इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर 180 के हैं जो 5 से भी कटेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि 180 का 2 भी एक फैक्टर है, बट हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 के टेबल में नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे हिट एंड ट्रायल फिर से चेक करना अगर शुरू कर दें तो इट विल टेक मोर टाइम, राइट, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कतई ठीक नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, चूंकि 5 के मल्टीपल पूछ रहे हैं ना, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, 180 को 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज 36। अब आपको सिर्फ निकालना है कि 36 के कितने फैक्टर हैं, और हमने निकाल रखा है 36 के फैक्टर 9, तो आपका आंसर आ गया 9। फैक्टर निकालने आता ही है, तो 36 के कितने फैक्टर हैं, 36 के 9 फैक्टर हैं। आप देख लीजिए, अभी अभी किए थे तो आंसर आ गया 9। अब जिसका नहीं मालूम है 36 को फिर कैसे करोगे, पता ही है कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 गुना 9 36, इसमें भी एक जोड़ दो, इसमें भी एक जोड़ दो, ये 3 और ये 3 गुना कर दीजिए, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 फैक्टर। क्लियर है जी। 84 के उन सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा जो 7 का गुणज है। राइट, जैसे हमने बताया था अभी, जस्ट एक क्वेश्चन करे थे जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर 180 का था जो कि 3 का गुणज है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया 180 को। सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो करेंगे आप, 7 से पहले 84 को डिवाइड कर दो, राइट, ये आ गया 12। नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो 12 का फैक्टर गिनती करके लिख लो, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 है, 6 है और 12 है। हमें जोड़ पूछ रहा है तो प्लस 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 प्लस, और ध्यान रहे जब जोड़ पूछेगा ना तो जिससे डिवाइड किए तो उससे बाद में गुना कर देना, ये आंसर आ जाएगा। दैट विल बी 7 इंटू 1 2 3 3 6 4 10 और 6 16 और 12 28, और 12 28 गुना 7 7 8 56, यस 196, इसका आंसर आ गया 196। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे फैक्टर पर आधारित आप डेफिनेटली बना लेंगे, राइट। देखो एक्चुअली क्या है कि जब हम बड़ा वीडियो बनाते हैं 1 घंटे का, मेरा मोटिव ये होता है कि हम एक किसी भी कंसेप्ट को एक ही वीडियो में बढ़िया से समझा दें,
बट होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम का बहुत अभाव है, और होता है ऐसे, है ना, कि बिजी लाइफ है, तो हम इतना सारा एक साथ ना पढ़ें, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो को छोटा बना देते हैं। इसी को हम 2 पार्ट में बांट दिए, और थोड़ा सा जो इसके आगे की कहानी है हम दूसरे वीडियो में बस साथ के साथ हम अपलोड कर देंगे, दूसरे वीडियो में होगा। आप इसको एक काम कर लीजिए, जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप लोगों का जो वीडियो पे लाइक, उसका सब्सक्रिप्शन और उस पर कुछ कमेंट वगैरह जो भी आप चाहते हैं, वो क्या होता है ना कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमें एक मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन इन द सेंस ये नहीं कि हमें वीडियो बना, मेरी मर्जी है, मैं तो वीडियो बनाता चला जाऊंगा, वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। मुद्दा ये है कि जब हमें दिखेगी कि आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, एक कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे मेहनत करने के लिए थोड़ा प्रेरित करेगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो, और कंटिन्यू बने रहिए, तब जाकर के आप मैथ सीख पाओगे। पता चले कि एक दिन का वीडियो आप देख रहे हो, फिर 2 वीडियो मिस कर दिए, फिर तीसरा वीडियो देखे, फिर नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं जो क्लासेज ले रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लूँगा। अब जैसे फैक्टर कर रहे हैं तो हम पहले फैक्टर कंप्लीट करेंगे, दूसरा कंसेप्ट करेंगे तो उस कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर तभी हम जा करके किसी और कंसेप्ट पे जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिए आप अपना काम, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।